हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। 29 मार्च को आपका एग्जाम है। तो स्वाभाविक है कि डर लग रहा होगा। किसी की प्रिपरेशन बहुत हो गई होगी, किसी की कम हुई होगी, बहुत तो किसी की भी नहीं हुई होगी। किसी को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई है। हर किसी को लग रहा होगा कि कुछ दिन 10-15 दिन और मिल जाता तो बेहतर होता। बट एग्जाम में ऐसा ही होता है। सबसे पहली बात, डरना नहीं है। जो भी आप प्रिपरेशन किए हैं उतने से फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। क्या पता आप जो जितना प्रिपरेशन किए हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस यूनिट से ज़्यादा आएगा इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ लिया है, तो उससे आप क्वेश्चन जो अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ईमानदारी से पढ़े हैं तो। ओके, तो डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। चाहे जितना भी प्रिपरेशन हुआ है उसी में फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। उस 3 आवर्स में आपका दिमाग अच्छा चलता है, अच्छा मेहनत करते हैं। उस 3 आवर्स को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है, सबसे ज़्यादा अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, तो वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो ये लास्ट टाइम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेपर 1, पेपर 2 दो पेपर होता है, एक ही एग्जाम है। ठीक है, 3 आवर्स का एग्जाम है आपका, 3 आवर्स का एग्जाम है। और कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि पेपर 1 से पहले पेपर 1, 2 सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर 1 जो है इसके लिए 1 आवर, सिर्फ पेपर 1 ही आप सॉल्व कर सकते थे। 1 आवर के बाद पेपर 2 में स्विच करने का ऑप्शन था। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा इस बार भी। मानकर चलते हैं कि ऐसा ही होगा, तो 1 आवर पहले पेपर 1 सॉल्व करेंगे, फिर पेपर 2, फिर आप स्विच कर सकते हैं। और आप जब एग्जाम में जाएंगे वहाँ पे भी ध्यान देना है कि वहाँ पे स्विच का ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे एग्जाम होता है तो हमेशा अलग अलग एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, कभी भी चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे देखना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। हालांकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अगर मेरे से बेहतर आपको जानते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो आप अपना जो है वो दिमाग लगाए, उस हिसाब से आप सॉल्व करिए। अपना जो है मैनेजमेंट वो ज़्यादा बेहतर रहता है हमेशा ही। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर 1 में आपका पेपर 1 स्टार्ट होगा, इसी सीक्वेंस पे रहेगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ये 4 सेक्शन है। 25 क्वेश्चन का ईच सेक्शन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको आता है तो आएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है अच्छे से। ठीक है, तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का आपको सिलेबस तो पहले ही बता दूं। करंट अफेयर की इसमें बात करेंगे, करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की 5 to 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ सकता है। 5 क्वेश्चन तो मानकर चलिए कि आना ही है। ओके, 3 क्वेश्चन तो आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तो भी 3 क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे, मुझे पता है। उतना कुछ चीज़ें हमें पता ही होता है। ठीक है, हमें पता नहीं रहता कि क्या पता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हमें पता रहता है, तो डरना नहीं है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जो है आप सबसे पहले करिए, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, जो भी आता है वो। उसके बाद सेकंड नंबर में आप रीजनिंग को ले लीजिए। रीजनिंग आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो 25 क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स का या 22-23 मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश को कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश जो है थोड़ा सा ध्यान से, अच्छे माइंड से आप सॉल्व करेंगे। अब क्या है, ये 25 और ये 25 ये क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको 35 to 40 मार्क्स आपकी कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, कितने देर में? 40 मिनट्स में। 40 मिनट्स में आपके 35 to 40 मार्क्स जब कंफर्म हो जाएंगे तो एक आपका अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने इतना तो मार्क्स हमारा हो गया। अब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा टाइम टेकिंग है। जनरल इंग्लिश जो है उसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, हर बारी में नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जनरल इंग्लिश या न्यूमेरिकल एबिलिटी को ले सकते हैं। अगर जनरल इंग्लिश आप ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब तक आपके 1 आवर कंप्लीट हो गया रहेगा। ओके, अब आपको डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का इजी क्वेश्चन जो है, जो सिंपल क्वेश्चन है, जिसको देखते ही आप सेकेंड में 30-20 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है,
उसके बाद पेपर 2 में जब आएंगे, आपका डोमेन नॉलेज है एचआर से, तो एचआर का कम्युनिटी डेवलपमेंट जो भी आपका टॉपिक है, डिसिप्लिन है, उसका रहेगा। ठीक है, टोटल 3 आवर्स है। यहाँ पे 1 घंटा के बाद ये ओपन हो ही जाएगा। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। फिर एग्जाम में जाने के बाद मैं बोल रहा हूँ चेक करना होगा कि पेपर 2 में जाने के बाद पेपर 1 में ऐसा टाइम ना मिले। ऐसा होता नहीं है, बट एक बार बता रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पेपर 2 जो है डोमेन नॉलेज, ये भी थोड़ा सा ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे है। 100 क्वेश्चन आपका 60 मिनट यानी 1 आवर में ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो हार्ड क्वेश्चन जिसमें टाइम लगता है, फार्मूला लगेगा, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे फिर से आ जाइए। ठीक है, आपका 2.5 आवर में पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स जो बचा है, फिर से क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे क्या आंसर है। लास्ट टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे आंसर जो होता है याद आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं कि तुक्का अगर मार रहे तो बोले कि ये नहीं, ये हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो पहले जो आंसर किए रहते हैं ना, अधिकतर होता है कि वही राइट होता है, दूसरी बार हम करते हैं रॉन्ग हो जाता है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, मेरे साथ तो अधिकतर हुआ है। तो कॉन्फिडेंस रहना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है इस हिसाब से। तो फिर से एक बात बता दूं, पहले जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का क्वेश्चन कीजिए, आपको 35 to 40 मार्क्स तो मिनिमम कंफर्म हो ही जाएगा। कुछ लोग तो 45 मार्क्स भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और फिर डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ना, और इंग्लिश को, इसको बाद में ध्यान दे सकते हैं जो भी। और इसके अलावा भी जो भी आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर 1 आवर जैसे पेपर 1 में हुआ तुरंत पेपर 2 में चले जाइए। पेपर 2 बहुत अच्छे से आप कीजिए। 100 क्वेश्चन आने वाला है, 100 मार्क्स का। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है पेपर 1 का, उसको आप सॉल्व कीजिए। ओके, तो इस तरीके से मार्क्स आप अच्छा ले सकते हैं और डरना नहीं है। इस सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। बाकी आपको जो सीक्वेंस अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये मैं अपना सीक्वेंस अपने साइड से बताया जिसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में बस लास्ट में बोलूँगा कि फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। 1 दिन बचा है, जितना रिवाइज करना है कर लीजिए और अच्छे से नींद लीजिए। खाना लाइट खाइए, गर्मी का मौसम है। ठीक है, गर्मी स्टार्ट हो गया तो अच्छा लाइट खाना खाइए आप और अच्छी नींद लीजिए और आराम से पेपर में जाइए। पानी वानी का बोतल रख लीजिए, हालांकि वहाँ पानी मिल जाता है, पानी का बोतल शायद लेकर जाने नहीं देते हैं आजकल। ओके, तो अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए और उसके बाद आकर आप कैसा पेपर हुआ आप हमें यहाँ बताइए। उसके बाद देखते हैं। ओके, उसके बाद पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग एग्जाम जाइए, अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.